जी हेलो दोस्तों। मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। आप किसी तारफ के मोहताज नहीं, आप अक्सर इनको इंडियन मीडिया पे देखते रहते हैं। बड़ी अपनी एक अच्छी ओपिनियन रखते हैं, प्रोग्रेसिव ओपिनियन रखते हैं डिफेंस मैटर्स के ऊपर। कर्नल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कल साहब, सबसे पहले तो बहुत अफसोस है जनरल बिपिन रावत साहब का, उनकी वाइफ का और उनके साथ जो बाकी जो इंडियन आर्मी के जो जवान जो है वो अपनी जान से चले गए, जो शहीद हो गए, जिन्होंने अपने दोज हु वर डिफेंडिंग द नेशन और यूनिफॉर्म पहना हुआ था। और ऑब्वियसली फौजी जिस मुल्क का भी हो, भारत का फौजी हो, पाकिस्तान का हो, अमेरिका का हो, जिसने यूनिफॉर्म पहना होता है, ही इज 24/7 रेडी टू डाई फॉर द नेशन। और इनके गो के ये हादसा नहीं होना चाहिए था, बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। हमें जो बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हो चुकी हैं, लेकिन मैं जो आपसे चीज पूछना चाहता हूं कर्नल साहब, वो ये बताएं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस पोस्ट ऑफ सीडीएस, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का ये फैसला था। आप इसको कैसे देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में? इस पोस्ट की क्या पोजीशन होगी और इसका मुस्तकबिल क्या होगा? सबसे पहली बात, आज बड़ा अच्छा लगा सुनकर, बहुत ही अच्छा लगा कि एक पाकिस्तान का एंकर इंडियन आर्मी के लोगों को शहीद होते हुए बोल रहा है। मैंने, अगर आप याद करें, आज से 2 साल पहले ये मुहिम आपके साथ चलाई थी कि वी विल ब्रिंग डाउन दिस हेट्रेड, वी विल ब्रिंग डाउन दिस हेट्रेड। अगर आपके देश में कोई आदमी शहीद होता है, शहादत प्राप्त करता है, आई मस्ट रिस्पेक्ट इट। मेरे ख्याल ये चेंज अब मुझे नजर आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट, एंड थैंक गॉड पीपल लाइक कमर चीमा आर देयर, जो अपने देश में इस चीज को फैलाएंगे कि वी डोंट हैव। देखिए, हेट्रेड पार्ट अपने आप में एक अच्छी चीज नहीं है। नफरत बिल्कुल ठीक नहीं। जहां तक दोनों फौजों का आपस में एक दूसरे के खिलाफ होना, दैट इज द पार्ट ऑफ ड्यूटी। वेयर इज द प्रॉब्लम? We can still respect each other, and I'm very happy you said it, that they got shaheed. I'm proud of you. Now coming to the CDS post. CDS post has been created by an act of parliament. ये कोई टेम्परेरी नी जर्क या किसी का 1-to-1 प्लीजिंग या कोई एक वन टाइम रिक्वायरमेंट के तौर पर नहीं है। इट्स अ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पोस्ट एंड इट विल कंटिन्यू। नाउ कमिंग टू, यस, देयर विल बी अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जो अब सीडीएस बनेंगे, क्योंकि बेंचमार्क जनरल विपिन रावत ने बहुत ऊपर रखा है। एट द सेम टाइम मैं ये भी जरूर कहूंगा कि बिपिन रावत साहब ने पिछले 2 साल में काफी चीजों को सरल कर दिया है, जो डिफरेंसेस हैं उनको स्मूदन कर दिया है, जो इंटर सर्विसेज प्रॉब्लम्स हैं उनको कम कर दिया है। Because he had a heart, he had a seniority, he had a way to convey, और उसका जो करेज ऑफ कन्विक्शन है जनरल विपिन रावत सर का, इज विजिबल कि आज की तारीख में थिएटर कमांड्स, जो उसका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो उसको ला पा रहा है। थिएटर कमांड इज नो मोर अ डिस्टेंट रियलिटी, इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग। सो अब जो सीडीएस बनेंगे, मुझे लगता है उनके लिए राह जो है आसान जरूर है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत कठिन है, क्योंकि जो बेंचमार्क उन्होंने छोड़ा है, अब आपको उस बेंचमार्क को और ऊपर ले जाना है। सो सीडीएस पोस्ट विल गेन फॉर इंडिया फॉर श्योर। कर्नल साहब, ये भी बताइएगा, मैं इस पे आगे ये बाद में सवाल करूंगा कि क्या एयरफोर्स से लिया जाएगा, नेवी से या आर्मी से। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने जो मैसेज कंडोलेंस का भेजा, हाउ डिड द इंडियंस रिसीव दिस? और मैंने ट्विटर स्पेस पे, अपने ट्विटर हैंडल पे और अपने फेसबुक पे देखा कि लोगों ने इस हादसे को नफरत में नहीं देखा कि अगर इंडियन फौजी शहीद हुआ तो हम ये कहें जनाब वो देखो ये हुआ वो हुआ। लोगों ने इसको देखा है, लोगों ने सिंपैथी शो किया है कि एक हादसा हुआ है, जो हो जाते हैं हादसे, लेकिन क्योंकि जनरल बिपिन रावत का जाना इज अ ट्रेजेडी, इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी यूजुअल, दिस इज अनयूजुअल, क्योंकि इतने बड़े रैंक का बंदा था और द मैन वाज लीडिंग द नेशन फ्रॉम द फ्रंट। तो जो पाकिस्तान से मैसेज आए आर्मी चीफ के, और ये कैसे देखे गए इंडिया में? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि एक मैसेज किसी ने डाला है, ही हैज सेट द बार वेरी हाई, चाहे वो आर्मी चीफ पाकिस्तान हो, चाहे वो बाकी कोई भी जनरल हो।
मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं यूनाइटेड नेशन की जो मॉनिटरिंग फोर्सेस में जब हम काम करते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान साथ कैसे काम कर लेता है? तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी आपस में। बाय द वे, मैं अगेन विटनेस हूं इस बात का, मैंने ये भोगा है कि पोस्ट 43 और पोस्ट 44 कारगिल में जहां आप और हमारे बीच में डाक एक्सचेंज होती है गांव की, वहां पर हम एक दूसरे के ऊपर गोली क्यों नहीं चलाते? वहां पर मैं आपका नेम प्लेट में नाम पढ़ लेता हूं, जो मेरा आपका सैनिक है, और वो मेरा पढ़ लेता है। सोचिए आप, वो गोली नहीं चलाते हम वहां। वैसे नफरत पूरी चल रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये नफरत जो है ये चला कौन रहा है। आई थिंक दिस हैज गॉट अ पॉलिटिकल एम, ऐसा मेरी सोच है कि इसको अगर जिंदा नहीं रखा तो बात बनेगी नहीं। और इसको तोड़ने की ये एक बहुत अच्छी पहल है कि एक आर्मी चीफ पाकिस्तान कंडोलेंस मैसेज डाले, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी डाले, बहुत बड़ी बात है। ये वही चीज आ रही है जो आपने और मैंने 2 साल पहले एक काइंड ऑफ कमिटमेंट करी कि वी विल ब्रिंग डाउन दिस हेट्रेड by speaking to each other, by opening up, by discussing. By the way, आपको भी मालूम है, अगर यही इंसिडेंस आज से 2-4 साल पहले होता, इंसिडेंस की खबर बाद में आती, पहले होता कि जी पाकिस्तान का हाथ नजर आ रहा है, पाकिस्तान का पैर भी नजर आ रहा है, इसके पीछे सब कुछ नजर आता है लोगों को। इंसिडेंस हुआ भी ना हो तो भी नजर आता है, बिकॉज दे वॉन्ट टू स्प्रेड हेट्रेड। एंड नोइंग फुली वेल, आई एम वेरी श्योर बाजवा साहब वुड बी अ डाई हार्ड पाकिस्तानी जर्नल, बट दैट डजंट मीन कि वो ह्यूमैनिटी को ना रिकॉग्नाइज करें। ह्यूमैनिटी सेज, आपने आज कहा शहीद, उन्होंने कहा कि भाई हमें दुख है। आई थिंक दिस इज फिनोमिनल चेंज, एक अच्छा चेंज है। इस चेंज को आप जैसे लोग बढ़ाएंगे, इंटरेक्शंस करेंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे, जहां हमें दुश्मनी निभानी है वहां वो भी निभाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अगर हमें लगता है जी। कल साहब ये बताइएगा कि बिल्कुल सही कहा आपने कि जहां दुश्मनी निभाने का वक्त आएगा वो निभाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एट द मोमेंट जब एक मुल्क तकलीफ में है, जब मुश्किल में है, तो द सिंपैथीज आर पोरिंग फ्रॉम पाकिस्तान व्हिच इज ट्रेमेंडस। ये बताइएगा अभी क्या ये तय हुआ है कि सिर्फ आर्मी से ही सीडीएस हो सकता है या नेवी और एयरफोर्स से भी सीडीएस लिया जा सकता है? या ये भी बताइएगा इस वक्त टॉप मोस्ट सीनियर जनरल कौन है जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब he would be banking and thinking he should have at this position? देखिए, जब बिपिन रावत साहब को भी बनाया गया था तब ये इट वाज नेवर अ प्री डिसीजन और प्री क्वालिफिकेशन नहीं था कि वो आर्मी से होगा। लेकिन यस, क्योंकि आजकल आप और हम स्ट्रेटजीज को अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो वी कैन ऑलवेज टेक अ गुड एजुकेटिव असेसमेंट कि क्या हो सकता है। उस समय क्या था, ही वॉज द सीनियर मोस्ट, ही वॉज द सीनियर मोस्ट। और इस तरह की पोस्ट बनाते समय, इस तरह की अपॉइंटमेंट करते समय फौजी डिफेंस कल्चर ऑफ सीनियरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक जूनियर आदमी जब बन जाता है तो थोड़े से रिपल्स आते हैं, आर्मी को बुरा भी लगता है, मतलब डिफेंस फोर्सेस को बुरा भी लगता है। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी सिंपल, हु विल बी द नेक्स्ट सीडीएस, फ्रॉम विच फोर्स ही विल बी? सीडीएस बनाते समय जायज बात यह है कि यह बिल्कुल नहीं देखा जाएगा कि वो किस फोर्स से है। लेकिन यस, ये एक बड़ा एजुकेटेड असेसमेंट है मेरा कि सीनियर मोस्ट कौन है, ये जरूर अपने आप में प्ले करेगा प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपॉइंटमेंट कमेटी के लिए, कि भाई सीनियर मोस्ट कौन है इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। सीनियर मोस्ट एज ऑन टुडे इज द आर्मी चीफ, दिस कैन नॉट बी डिनाइड, बट lucky for the government is कि there will not be a very major dispute कि तीनों फोर्सेस में से कौन होगा, क्योंकि तीनों ही फोर्सेस के जो चीफ हैं, भदौरिया साहब 10 दिन पहले ही रिटायर हुए हैं, तीनों कोर्समेट हैं। सो एक वो सीनियरिटी सिंड्रोम का प्रॉब्लम नहीं आएगा, तीनों के तीनों कोर्समेट है, किसी को भी बना सकते। अपॉइंटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, यस, आज की तारीख में आर्मी चीफ इज द सीनियर मोस्ट। सो आसान रहेगा गवर्नमेंट को कि एक वो आर्मी चीफ को सीडीएस बनाए। लेकिन बाय द वे, इतना एजुकेटेड असेसमेंट करने के बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा
बेस्ट मैन, मोस्ट सूटेड मैन, मोस्ट कॉम्पिटेंट मैन विल बी द सीडीएस, क्योंकि ये सीडीएस वो पोस्ट है जिसके ऊपर बहुत जिम्मेवारी आ रही है, आने वाली है, कंटिन्यू होने वाली है। एक एक उसको एक लेजेंड का प्रेशर रहेगा, बिपिन रावत जैसे लेजेंड का, कि आपको एट पार आना पड़ेगा, उस लेवल पर आना पड़ेगा जहां पर वो इस सीडीएस की पोस्ट को छोड़ कर गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल साहब यही बताइएगा कि इंडिया में ये भी बातें हो रही हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं कि नीचे से फायर लगा या रॉकेट लगा, बहुत सारे थ्योरीज हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं, इन थ्योरीज में से क्या कोई चीज सच भी है, या कि बेसिकली ये एक हेलीकॉप्टर का टेक्निकल फॉल्ट था, या कि वाकई ये कोई नीचे से किसी ने मारा है या कुछ इस तरह हुआ है? ये हाउ डू थिंग्स आर बीइंग रेड इन इंडिया ऑन दिस, पर्टिकुलरली सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग क्या देख रहे हैं? देखिए, लोग हर तरह की बात, डेमोक्रेसी की यही एक प्राइस है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी सेंसेशनल बोलकर आप लाइमलाइट में भी आ सकते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मेरी सोच, अगर इस तरह की कोई भी थ्योरी के ऊपर इंडिया एज ऑफिशियली काम कर रहा होता कि नीचे से किसी ने गोली मारी है, रॉकेट मारा है, ये बात अब तक आग की तरह फैल गई होती, बिकॉज एवरीबडी इन द पॉलिटिक्स वुड लाइक टू एनकैश दैट। मैंने भी देखा था, मुझे भी लगा था, ये सब बातें आएंगी, बट ये बातें नहीं आई। गवर्नमेंट स्टैंड सो फार हैज बीन कि देयर इज अ क्रैश, सिंपल। वो क्रैश एयरक्राफ्ट की वजह से है, उस बर्ड के टेक्निकलिटी की वजह से है, वेदर की वजह से है, किस वजह से है, इसके ऊपर अभी तक कोई कमेंट नहीं है। और जो बड़ी जिम्मेदारी का काम है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि छींक भी आ जाए किसी को एयरक्राफ्ट में तो बोले भाई साहब ये पाकिस्तान ने नीचे से बॉम्ब लगाया हुआ है। आई थिंक बोथ कंट्रीज और स्पेशली इंडिया बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि यस, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स मत दीजिए, सिर्फ सेंसेशनल होने के लिए स्टेटमेंट्स मत दीजिए। अब आगे बात सैबोटाज की। सैबोटाज विल डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये आप अगर ये मैं कहूंगा कि सैबोटाज की तरफ देखा ही नहीं जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। सैबोटाज पॉसिबिलिटी विल ऑलवेज बी लुक्ड इनटू, लेकिन सैबोटाज पॉसिबिलिटी सिर्फ एक नीचे से रॉकेट लगने की नहीं होती है, इंजन फेलियर से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी और टेक्निकल पैरामीटर पर भी हो सकती है, एंड वो देखी जाएगी। और इसीलिए ब्लैक बॉक्स विल प्ले अ वेरी डिफरेंट रोल। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूं, छोटा सा अपना पढ़ पा रहा हूं, आई थिंक इट वुड बी प्रूव्ड लेटर ऑन इट वाज मोर रिलेटेड टू वेदर, विजिबिलिटी एंड क्लाउड। ऐसा मेरा सोच है, क्योंकि ये वो समय है जहां सदर्न स्टेट्स में काफी, इनफैक्ट वाई सदर्न, इवन हमारे दिल्ली तक में इस समय बहुत क्लाउडी वेदर चल रहा है। हमारे यहाँ स्मॉग बोल देते हैं, वहां पर क्लाउड बोल देते हैं, लेकिन विजिबिलिटीज आर गॉन लो। एंड ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब आप पहाड़ी, चाहे वो हिल्स हो चाहे वो माउंटेन्स हो, कुछ भी कह लीजिए, एक छोटा सा पैकेट क्लाउड्स का आना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। विजिबिलिटी कुछ सेकंड के लिए लो हो जाना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। टर्बुलेंस होना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। हम श्रीनगर से उठे थे ME-17 में, बिल्कुल क्लियर धूप थी, कारगिल एंटर भी नहीं करा और एकदम से बुरा हाल, बट एयरक्राफ्ट वाज एबल टू फ्लाई, वी कुड सी, विजिबिलिटी कम थी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। लेकिन एट द सेम टाइम ये मैं जरूर कहूंगा कि वेदर एडवर्स था, ये पॉसिबिलिटी अगेन नहीं होगी, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट विद एयरफोर्स एंड ऑल फ्लाइंग, कि दे जस्ट डोंट, अलग डिपार्टमेंट है। आप मेट डिपार्टमेंट को ये नहीं कह सकते कि भाई करना है, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैंने आपको मेट प्रिडिक्शन, मेट कैलकुलेशन दे दी है कि अगले 2 घंटे के, और ये हर 2 घंटे पर चेंज होता है। सो आई थिंक स्पेकुलेशन विल नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया। हमें स्पेकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस अपने आप में एक बहुत ही रोबस्ट इंक्वायरी करती हैं और बड़ी ट्रांसपेरेंटली आती हैं। और मुझे लगता है अगर वो जो आदमी सपना देख रहा है कि ISI का रोल है या पाकिस्तान का रोल है, तो ये तो छुपाए छुपेगा नहीं। तुम क्यों पहले से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? और यहां मुझे एक बात बताओ,
अगर तुम ये बोल रहे हो कि जी ये आईएसआई का काम है, और जब नहीं निकलेगा तो आपका सिर मुंडाया जाए, आपके बाल निकाले जाए सिर के, 2 जूते आपके मारे जाए, दीज आर ऑल रेड हेयरिंग स्टेटमेंट्स, कुछ भी बोल दो, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। लेकिन मैं आपको फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर सैबोटाज से रिलेटेड किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पॉइंट आउट होता है, तो आई थिंक आज की तारीख में इंडिया में वो टॉलरेंस नहीं है कि वो फॉरगिव करी जाएगी, ये भी मैं बोल सकता हूं। इट विल नॉट बी फॉरगिवन, इट विल मीन लॉट ऑफ बिग थिंग्स हैपनिंग। बिल्कुल सही है। अच्छा, कल से आखिरी सवाल आपसे करूंगा, वो ये कि बिपिन रावत साहब को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा थिएटर कमांड के हवाले से, और अभी चीजें मैच्योर नहीं हुई थी, उन्होंने अपना ऑफिस उस तरह एग्जिट नहीं किया था जिस तरह मतलब अपनी जॉब कंप्लीट करके या एक टास्क कंप्लीट करना, हैंड ओवर करना, ये बड़ा सीरियस मसला था। तो आप नहीं समझते कि फॉर द पोस्ट ऑफ द सीडीएस द चैलेंज हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, ज्यादा चैलेंज बढ़ गया है, भले वो आर्मी से आए, एयरफोर्स से आए या नेवी से आए, लेकिन चैलेंज बढ़ गया है। वो जो आइडिया था बेसिकली सीडीएस का, उस पोस्ट के ऊपर चैलेंज बढ़ गया है। ये मेरा आखिरी सवाल आपसे। मैं आपके सवाल को 2 पार्ट में स्प्लिट करूंगा कि बिपिन रावत साहब नहीं, एनी इंडियन आर्मी सोल्जर की ये सबसे बड़ी ड्रीम रही होगी, रहती है, मेरी भी थी, मेरी अभी भी है। मैं देश की सेना में पैदा हूं और देश की सेना ही मुझे तिरंगे में विदाई दे दे, इससे ज्यादा और बड़ा ऑनर कोई नहीं है। जनरल बिपिन रावत वॉज अ जनरेशन ऑफिसर, उनके फादर फौज में थे, वो पैदा फौज में हुए थे, और फौज आज उन्हें विदाई दे रही है। इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती उनके लिए पर्सनली, इससे बड़ा ऑनर नहीं हो सकता एक सिपाही के लिए कि वो जिस फौज में आया उसी फौज ने उसे यूनिफॉर्म में तिरंगे में लपेटकर बाहर भेजा है। बहुत 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 ऑनरेबल बात है, बहुत इज्जत है इसमें, बहुत सेटिस्फेक्शन है इसमें। नाउ कमिंग टू द पोस्ट ऑफ सीडीएस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों तरफ से देखना चाहिए आपको। विपिन रावत साहब ने 2 साल में कुछ ऐसा कर दिया कि सीडीएस की पोस्ट के जो चैलेंजेस हैं वो कम हो गए, क्योंकि उन्होंने जितने रोड ब्लॉक्स थे उनको स्मूदन किया है। और लकीली बिकॉज ही वाज सीनियर आल्सो, ही हैड बीन विद द अदर चीफ्स एज अ सीनियर मैन इन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के वो चेयरमैन थे सीडीएस बनने से पहले, तो उनके पास एक ये एडवांटेज भी था कि वो अपने हर चीफ को, ऑल 3 चीफ्स को ये जरूर बोल पाते थे कि यार तुम चिंता मत करो, तुम मुझे अपने कंसर्न बताओ, तुम्हारा क्या कंसर्न है, अगर थिएटर कमांड बन रही है उसमें तुम्हारे को क्या कंसर्न है। अगर एयर चीफ ने को लगा कि भाई बाई चांस किसी ने मेरे से गलत सवाल पूछ लिया कि एयरफोर्स विल बी अ सपोर्टिंग आर्म टू आर्मी, तो उन्होंने उसके साथ बैठ के सेटल कर लिया, अदरवाइज ये कोई छोटी सी इशू तो है नहीं। सो ही हैड दैट एडवांटेज, और वो एडवांटेज आज की तारीख में वो नए सीडीएस को पास ऑन कर पाएंगे कि सीडीएस की एक गरिमा, सीडीएस की एक अथॉरिटी फोर्सेस के अंदर स्टैब्लिश हो गई है, उसको माना जाएगा। सीनियरिटी के हिसाब से बोल दीजिए, प्रेसिडेंस के हिसाब से बोल दीजिए, जो भी मर्जी है बोल दीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो भी नए सीडीएस बनेंगे उनके लिए ये जो बार है वो बिपिन रावत ने बहुत ऊंचा कर दिया। दैट इज द ओनली चैलेंज द न्यू सीडीएस विल फेस। नाउ हु विल बी द सीडीएस आउट ऑफ द 3 chiefs or oblique anybody for that matter, I can only guarantee to you the most deserving, most competent, most efficient person will be the CDS is for sure, क्योंकि हमें मालूम है कि चीफ बनने के लेवल तक ही आपकी सारी कॉम्पिटेंस दिख जाती है। You can never ever, whether it is Pakistan, India, you can never ever have a chief who's incompetent. No, you don't. He may take decisions जो आपके जिसको बोलते हैं पॉपुलर डिसीजंस ना हो, कुछ टफ डिसीजंस हो। जनरल बिपिन रावत नॉन पर्सन है कि उसने टफ डिसीजंस लिए हैं, वो सारे अनप्लेजेंट डिसीजन लिए हैं। एक बार बात चली थी
कि जो वेटरन्स को जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो नहीं मिलेगी, वो खुद अपने आप में डिसेबिलिटी पेंशन के लिए एलिजिबल थे। जस्ट इमेजिन। सो बार इज वेरी हाई, बट यस, लकीली आवर आर्मी हैज गॉट दैट कॉम्पिटेंस लेवल कि हम बेस्ट आदमी को बनाएंगे। कैलकुलेशंस कोई किसी भी तरह करता रहे, बट it will be above all services matter. The person will be above the services matter, क्योंकि जब वो CDS बनेगा तो वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर्टिकुलर के लिए इंटरेस्ट नहीं रखेगा. His interest will be higher.